ओ भाई ये कौन सी पीसीटी डाउनलोड हो गई है? क्या धोया यार इन लोगों ने कल। मैं कहता हूँ चस आ गई है मतलब। लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। मुझे लगता है पिछले मैच के बाद वो जो कोच है ना उसने उठाया एक छितर माजत के साथ। और उसने ऐसे कोई इनको छितर मारे हैं, कोई पकड़ा है उनको सबको कि इन सबको पता चल गया कि यार नहीं, हम हमसे भी पूछ कुछ हो सकती है। और हर बंदा ऐसे आज एक्टिव पड़ा था ना, जैसा नई नई किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, तो वो ऐसे कर रहा होता है। तो ये एग्जैक्टली वही था। और एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड फ्रॉम पीसीटी, ये वही चीज़ थी जो पीसीटी से हम चाहते हैं। तो बहुत खुशी हुई। और यही एफर्ट दिख रही थी कि जब ये पहली इनिंग गुजरी मैं बड़ा परेशान था कि यार ये ना हो कि बॉलिंग पिच है तो हम 100 पे ऑल आउट हो जाए। लेकिन बॉयज ने ऐसे करके दिखाया कि यार जैसे मैच कोई मसला ही नहीं था। बहरहाल ट्रूली अ डोमिनेंस क्लैपिंग बनती है पाकिस्तान टीम के लिए। बट आई होप कि ये जो मोमेंटम है ये आगे चलता रहेगा। जैसे रिजवान ने कहा था कि मोमेंटम मोमेंटम, तो ये मोमेंटम आगे इंशाल्लाह चलता रहेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद ये सबसे पहले आते हैं टॉस पे। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो बॉलिंग का फैसला किया था वो एक अच्छा फैसला था। जो कि कुछ जर्नलिस्ट कह रहे थे कि ये जी वो यहाँ पे जो है ना वो पहले बैटिंग वाली टीम जीतती है, ये होता है वो होता है। तो जब पाकिस्तान मैच जीते तो उनका वो बयान ही चेंज हो गया। तो कोई बात नहीं, होता रहता है जिंदगी है। और जो हमने पहली इनिंग जो जिस तरह स्टार्ट लिया, जिस तरह सलमान मिर्जा ने जिस तरह बॉलिंग की है, मैं कहता हूँ मैं उसे मतलब सलमान सलमान मिर्जा को अपोलॉजी फॉर्म चाहिए मुझे। क्योंकि पिछले मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि वो नहीं डिजर्व करता चांस। आई अपोलोजाइज फॉर दैट सलमान भाई। तो आई होप यू विल कंटिन्यू टू डू दिस। और उसको वैसे पहले एक बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस की बेस पे निकाल दिया गया था। लेकिन पता नहीं क्योंकि यार हमारे वो जो कैप्टन है शाहीन भाई, उनको ऐड करना था। एक्चुअली शाहीन को भी हेट ना करो, वो बहुत अच्छा प्राइम पे रहा है वो अपनी, उसने हमें मैचेस जितवाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी उसको काम करने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। तो अगर सलमान मिर्ज़ा एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है उसकी जगह पे, तो हमें खिलाना चाहिए उसको। ये नहीं कि जी लाज़मी तौर पे शाहीन को ही खिलाएँगे। अब शाहीन के जो फैन्स हैं वो थोड़े से हैं सेंसिटिव। वो कोई बात करो तो वो ले आते हैं कि जी शाहीन ने हमें पीएसएल जितवाया है। तो भाई पीएसएल का मैंने पहले भी कहा था कि पीएसएल एक नेशनल ग्लोरी नहीं है। पीएसएल एक नेशनल ग्लोरी नहीं है। उसका हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। उससे फर्क पड़ रहा है आतिफ राना को या जो भी उसके ओनर्स हैं उनको फायदा हो रहा है। हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना पीएसएल जीतने का। बेशक वो 3 का बेशक 10 पीएसएल जीत ले, तो पीएसएल की बेस पे तो आई डोंट थिंक सो कि हमें बाकी चीज़ें भूल जानी चाहिए कि जी पीएसएल जितवाया था उसने, उसकी कैप्टेंसी में पीएसएल जीते थे। भाई पीएसएल इज़ नॉट एन क्राइटेरिया टू जज एनी बॉलर और एनी प्लेयर। मेरा तो यही कहना है। उसके अलावा जी, राणा जी, उनकी तो बात ही ना करो। वो तो और है ही राणा राणा जी का। राणा जी ने हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो मुश्किल टाइम पे खड़े होते हैं और वो खड़े हुए हैं भाई इस बारी। तो मैं सलाम पेश करूँगा राणा जी को। अ अ, अब एक ट्रूली डोमिनेंस नज़र आई है टीम की, जो एक यूनिटी नज़र आई है, वो एक टॉप नॉच थी। और आगा जी, थैंक यू सो मच। और जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई है वो ये है कि नसीम शाह अब थोड़े से रिदम रिदम में नज़र आ रहा था। वो उसने विकेट्स भी ली हैं 3। और काफ़ी खुशी हुई उसको देख देख के कि चलो हमारा एक बहुत ही अच्छा बॉलर था। एक पहला एक बॉलर था जो कहीं भी किसी भी कंडीशन में बॉल यूं यूं ही निकाल लेता था। और उम्मीद है कि उसको भी एक वो मिला होगा कॉन्फिडेंस कि यार नहीं, मैं अभी खेल सकता हूँ, मैं इतना ख़त्म नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसे चलेगा। अब आज मैच है एक और, तो आज डिसाइडर है। अब देखते हैं आज क्या बनेगा। फिर आते हैं सर बैटिंग पे। अब बैटिंग पे आते हैं तो सबसे पहले तो साइम अयूब जो मिसिंग था काफ़ी टाइम से, वो भी वापस आया है। और मुश्किल टाइम पे उसने यार, जब वो फिर चलता है ना, फिर वो फिर चलता रहता है। उसका ये बड़ा मज़ा है। और क्लासी शॉट्स, क्या उसने नो लुक शॉट्स, यूं यूं शॉट्स दिखाई हैं यार। मैं कहता हूँ मैं भाई का फैन हो गया हूँ फिर से। और ऐसे होता है यार, इस तरह दिस इज हाउ यू प्ले। और जिस तरह उसने
शाहज़ादा फरहान ने और इसने हमें ब्रेक थ्रू दिया था और हम मैच वहीं से जीत गए थे। देखो एक्चुअली टी20 छोटा फॉर्मेट है। यू विन और लूज़ इन पावर प्ले। ये आपको पावर प्ले से पता चल जाता है कि आप मैच कितना आपके पास है, कितना आपके पास नहीं। उन्होंने पावर प्ले का जो सही यूज़ किया ना, हम मैच वहीं से जीते हैं और कल मुश्किल पिच थी, ये नहीं कि पिच ईज़ी थी, मुश्किल पिच थी, मुश्किल कंडीशंस थी, हम हार सकते थे कल लेकिन हम नहीं हारे क्योंकि वो उन्होंने एक प्लान से चले हैं। मुझे लगता है कि जो साइम अयूब की जो परफ़ॉर्मेंस है ना, वो जब से ऑलराउंडर बनना ख़त्म हुआ है ना, तब से ही वो उसकी परफ़ॉर्मेंस आज वो उसने बॉलिंग नहीं की, तो उसकी बैटिंग आपने देखी। अब साइम अयूब से मेरी ये है गुज़ारिश कि भाई तुम नंबर 1 ऑलराउंडर ना बनो। तुम जो बैट्समैन हो, जिस तरह से जिस चीज़ के लिए तुम जाने जाते हो, तुम सिर्फ़ वही काम करो। ये डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें कर लोगे ना, तो फिर ना बॉलिंग सही होगी, ना बैटिंग सही होगी और बॉलिंग में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। कोई 8-9 तो हम बॉलर खिला रहे होते हैं 11 में से। तो ठीक है, वो हो जाएगी, मसला कोई नहीं है बॉलिंग। लेकिन आप बस बैटिंग पे फ़ोकस करो और ऐसे ही मैच जिताओ जिस तरह आपने आज जिताया। इसका जो मैन ऑफ द मैच 2 ही हैं बस मैच के। एक साइम अयूब और एक सलमान मिर्ज़ा। ट्रूली डिज़र्विंग और सलमान मिर्ज़ा को खैर मिल गया लेकिन क्योंकि टून उसने सेट करके दी थी ना हमें। ऊपर से सर ये अब अब आते हैं उस हाइलाइट पे जिसके लिए शायद आप भी वेट कर रहे हो और मैं भी बताने के लिए बेसब्र था। वो ये है कि जी बाबर आज़म दुनिया का लीडिंग रन स्कोरर बन गया है इन टी20 इंटरनेशनल्स और उसने रोहित शर्मा और कोहली को पीछे छोड़ा है। कोहली को तो खैर उसने पहले पीछे छोड़ा हुआ था लेकिन उसने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और रोहित शर्मा ने 159 इनिंग्स खेली हैं और बाबर आज़म ने 123 इनिंग्स खेली हैं। डिफरेंस है 28 इनिंग्स का। मे बी 28 इनिंग्स में बाबर आजम का 1000 रन और भी आ जाए अगर उसको खेलने दिया तो अ बिग अचीवमेंट। अब आप लोग कहेंगे कि जी उसने स्टैट पैडिंग की है, ये की है, वो की है, तो सारे कर लेते भाई उसने। तो अगर आपकी ये बात मान भी ली वैसे तो ये नहीं किया, मैं उसका अभी आगे ब्रेक डाउन भी करता हूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब भी देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जी अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी है। अब कल साहिब फरहान की विकेट हुई है, समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी विकेट है या उनकी विकेट है, समझ नहीं आ रहा था जिस तरह क्राउड खुश हो रहा था और इवन साउथ अफ्रीका के जो फिलेंडर हैं वो भी पूछ रहे थे कि ये क्या सीन हो रहा है, तो उसको शायद पता नहीं था कि आगे बैटिंग पे कौन आने वाला है। ये एक और मैंने एक ये ऐसे देखा था, अफरीदी की बारी पे देखा था और फिर मैं बाबर आजम की बारी पे देख रहा हूँ। मेरे जो जिस तरह जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है तो अल्लाह ताला ने बाबर आजम को बहुत इज्जत दी है सर, क्योंकि लोग उसे खिलाते तो फिर जिसका कोई नहीं होता उसका फिर अल्लाह ताला होता है। वो इमरान खान के बाद अगर अल्लाह ताला ने किसी को इतनी इज्जत दी है ना, तो वो है बाबर आजम एंड ट्रूली डिजर्विंग यार, ट्रूली डिजर्विंग। और एक्चुअली हम ना लोग इस पे एक बात कर रहे थे साहिबजादा फरहान की जब विकेट की, तो एक हमारे जर्नलिस्ट है वो प्राइम अभी जर्नलिस्ट ही कह देते उसको, चले उनको इज्जत करता हूँ मैं। वो कह रहे थे कि जी इससे जी साहिबजादा फरहान का कॉन्फिडेंस लूज होगा कि जी मैंने कह दिया है। भाई अगर तुम पॉजिटिव लो तो इससे साहिबजादा फरहान और साइम अयूब का कॉन्फिडेंस अप होगा क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हमने भी अच्छा प्लेयर बनना है, परफॉर्म करना है ताकि हम भी हमारे हमें भी लोग इसी तरह सपोर्ट करें, हमें हमें भी लोग इसी तरह प्यार करें। एक बाबर आजम ने एक बार सेट कर दी है, अगर आप उस चीज को ऐसे देखो। आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो बाबर आजम की बारी पे? अच्छा वो बंदे की मुझे समझ नहीं है, वो जब बाबर आजम ने आते ही कवर ड्राइव मारी है ना, तो वो बंदा क्या था कि आउटफील्ड थोड़ा सा फास्ट था। और भाई हद नहीं होगी अब भी। मतलब कहीं और मारा था तो कह रहे थे कि काफी मुश्किल कंडीशन है, जब बाबर आजम ने जब कवर ड्राइव मारी तो कहता आउटफील्ड बड़ा तेज था। खैर कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। और कह रहे हैं कि जी बाबर आजम ने ना बहुत स्लो खेला है कल। भाई उसको चाहिए तो मेरे ख्याल में 300 रन था ना, हमें 300 रन हम चेज कर रहे थे भाई, अजीब। जब वो आया 4-5 की एवरेज टोटल बची हुई थी जो हमने पूरी करनी थी, उसने आके उसी तरह वो साइम को खिलवाया और साइम ने आके जिताया। मतलब ये टीम वर्क होता है ना यार, इनको कौन समझाया अब अजीब। अब वो कह रहे हैं आज कल आते ही 200 के स्ट्राइक पे कल भी खेलता। माफ कर दिया करो यार कभी, छोड़ दिया करो। हमेशा हेट देनी नहीं होती हर चीज को, हमेशा हर चीज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना होता, कभी इंजॉय भी करना होता है चीजों को। अच्छा अब आते हैं जी बाबर आजम के जो खिलाफ जो 5 इन्होंने स्कोर बनाए हैं, इसकी बात करते हैं। अब जी सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जी छोटी टीम्स के अगेंस्ट बनाया जी बाबर आजम ने, तो उनको मैं ये बता दूं
कि बाबर आजम ने जिन टीम्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं वो हैं, नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, जिसको बाबर आजम ने 880 रन मारे हैं। दूसरे नंबर पे आती है इंग्लैंड, ठीक है, उसको मारे बाबर आजम ने 660 रन। तीसरे नंबर पे आती है वेस्ट इंडीज, 540, चलो इसको आप थोड़ा सा उनसे वो कह सकते हो। फिर आती है साउथ अफ्रीका, जिसको बाबर आजम ने 447 रन मारे हैं। ये जो आप कह रहे हो ना, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है, 430 रन मारे हैं बाबर आजम ने उनको। ये जो आप अभी कह रहे हो ना कि जिम्बाब्वे और ये वो छोटी टीमें, तो ये जो छोटी टीमें हैं ना, ये जिसमें जिम्बाब्वे है वो बहुत पीछे आती है, 5वें नंबर पे आती है। और सबसे ये जो हांगकांग, स्कॉटलैंड, इनके खिलाफ बाबर आजम के 4-5 रन है टोटल। दिस इज अ होल सिनेरियो। उसके बाद ही कुछ इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे थे, मतलब जर्नलिस्ट क्यों कह रहा हूँ उनको मैं, पता नहीं, फजूल। अच्छा वो कह रहे थे, वो जो टीवी पे आती हैं अक्सर, जिनको हम आम ज़बान में कार्टून नेटवर्क भी कह रहे होते हैं, मैं रिस्पेक्ट के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम ने कभी स्टार्क को छक्का मारा है, कभी किसी को छक्का मारा है। जी भाई, स्टार्क को भी छक्का मारा है, हेजलवुड को भी छक्का मारा है उन्होंने, और काफी बॉलर्स को भी उसने उसने मारा हुआ है, ठीक है। बाबर आजम का अभी डाउनफॉल आया। बाबर आजम एक क्लास है सर, बाबर आजम अभी भी एक क्लास है, और उसका डाउनफॉल चल रहा है, कोई बात नहीं, वो आता रहता है, हर प्लेयर पे टाइम आता है, विराट कोहली पे टाइम नहीं आया था। अ, मतलब आपको मैं क्या ही बताऊं अब। उसके अलावा बाबर आजम की जी 3 सेंचुरीज हैं T20 में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट। अब आप कहेंगे अब इसमें जिम्बाब्वे कहाँ है, जो नाम आपने उसको दिया हुआ है। जिम्बाब्वे तो कहीं भी नहीं है ना सर, हमेशा बड़ी बड़ी टीम्स ही हैं। अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रहेगी, इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट भी सेंचुरी आ जाएगी। और T20 में 3 सेंचुरीज मारना इज अ बिग अचीवमेंट। आज तक आपका कोई प्लेयर नहीं मार सका। आपके ये विराट कोहली भी नहीं मार सका 3 सेंचुरी, एक सेंचुरी उसकी, और भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट 6 कैच छोड़े थे उसके उस मैच में। और उसके बाद अब आप कहोगे जी ये हो गया था जी, ये नहीं होता। अगर आप बॉलर्स की लिस्ट में, अगर मैं निकालूं, मुझे रिलायबल सोर्स नहीं मिल रहा बॉलर्स की लिस्ट में, तो उसमें भी ये आती हैं, इश सोडी और ये वाले बॉलर्स आते हैं जिसमें इसको उसने स्कोर मारे हैं। तो अब आप क्या कहोगे? यू कांट प्रूव हिम रॉन्ग। जो उसने 4,232 रन मेरे ख्याल में मारे हैं, वो उसने अपने घर में नहीं मारे भाई। और बाबर आजम की बारी पे तो हमारा क्रिकेट जो है ना ओवरऑल बाहर होती थी, और बाबर आजम ने स्कोर किया है, और बड़ी बड़ी टीमों को उसने स्कोर मारे हैं। 4,232 एक रन है सर आपकी। जो बाकी टीम के हमारे प्लेयर हैं, चलो ठीक है, जो बाबर आजम के साथ खेलते थे, वो भी तो उसी उसी मैच उन्हीं मैचेस में होते थे ना। तो उन्होंने स्टैट पैडिंग क्यों नहीं की? इनका तो यही होता था ना कि बाबर आजम और रिजवान आते हैं और 20-20 ओवर खेल के चले जाते हैं। तो जब से हमने इनको निकाले, हमारी टीम तो 20 ओवर बड़ी मुश्किल से खेलती है। अब इस पे आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई मंतक नहीं है ये प्रूव करने की कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर नहीं है। बाबर आजम इज अ क्लास। बाबर आजम T20 का प्लेयर है। बाबर आजम T20 खेल सकता है। आप अगर निकालना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन बाबर आजम एक T20 का प्लेयर है। अब जी अगर आप कहेंगे कि बाबर आजम इज नॉट अ मैच विनिंग प्लेयर, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो विनिंग कॉज में सबसे ज्यादा जो 50s हैं वो बाबर आजम की ही हैं। अब इस पे आप क्या बोलोगे? सर खत्म है इस बात पे सब कुछ। लेकिन खैर, ये डिस्कशन तो हमेशा चलती रहेगी, और मैं हर मैच में कोशिश करूंगा कि अवाम को बताता रहूं कि हु इज बाबर आजम एंड व्हाई आई सपोर्ट हिम। तो एक वजह होती है ना सपोर्ट करने की, तो वही वजह मैं बताऊंगा आपको। ये नहीं कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात किया करेंगे हम ऐसे फजूल बात नहीं किया करेंगे सर। तो बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज्यादा हेट चल रही थी, तो अब मैं आया हूँ। मुझे आप देखें ना देखें, बट मैं ऐसे बोलता रहूंगा। मैं उस बंदे को सपोर्ट करता रहूंगा, और गलत सपोर्ट नहीं करूंगा। जहां पे उसकी गलती होगी वहां पे उसको निशानदेही करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे। सबसे ज्यादा तनकीद करने वाले भी हम ही होंगे, डोंट वरी। लेकिन उन लोगों को जवाब दूंगा जो ऐसे गलत गलत बाबर आजम पे इल्जाम लगाते हैं। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आज डिसाइडर भी हो जाएगा, तो उसके बाद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।